एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोर एजुकेशन जंक्शन पर। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 6 का द्वितीय पाठा संस्कृत भाषा का लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग। बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यदि आप लोगों को जैसे अकारांत शब्द पुल्लिंग में अकारांत क्या कहलाता है, तो अकारांत वो शब्द होते हैं जिसका अंत आ से हो, या ऐसे संज्ञा शब्द जिनका अंत आ से हो। छोटा आ जिनका अंत किससे हो? छोटा आ से। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया बालकः। ठीक है, तो बालक का अंत किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि व्यंजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आधे होते हैं। जैसे हम लिखते हैं माँ, तो माँ यदि हम व्यंजन में लिखेंगे तो नीचे हलंत लगा देंगे, क्योंकि माँ का इसका मतलब होता है आधा माँ। ठीक है, यदि हम इसमें आ और मिला दें तो यह कैसा हो जाएगा? पूरा माँ हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं बच्चों, वह बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकारांत पुल्लिंग हमने आपको बताया कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनका अंत किससे हो? आ शब्द से हो, जिनका अंत या जिनके अंत में क्या हो? आ हो। ठीक है, तो वो कहलाते हैं अकारांत पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ और बता दें कि पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग क्या होता है? तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे या जिनके उच्चारण में पुरुष जाति का बोध होता है, वो कहलाते हैं पुल्लिंग। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि बालक। ठीक है, बालक और हाथी, बैल, शेर, ये सब क्या है बच्चों? ये पुल्लिंग है, क्योंकि इनको बोलने से आप लोगों को समझ में आया होगा कि यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो चलिए हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों के पता होगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं। तो एक वचन होता है एक वचन, और दो वचन, और बहुवचन। ठीक है, तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो देखो बच्चों, एक वचन में हम क्या बोलेंगे? एषः। एक वचन में यदि यह को क्या बोलेंगे? एषः। एक वचन में यह को क्या बोलेंगे? एषः। एषः मीन्स क्या होता है? एषः मीन्स होता है यह। एक वचन में एषः को यह बोलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम एक वचन वाले शब्द देख रहे हैं। जैसे एषः कः, यह कौन है? एषः कः, एषः मीन्स होता है यह, और कः मीन्स होता है कौन। तो यह कौन है? ठीक है, तो एषः बालका, यह बालक है। एषः मीन्स हमने बताया आपको, यह बालका मीन्स क्या होता है? बालक। एषः बालका, बालक भी क्या है? एक वचन में है, तो इसलिए क्या आएगा? बालकः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, या बालक क्या करता है? तो बालक क्या करता है? बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति। क्रीडति मीन्स क्या होता है बच्चों? खेलना, खेलता है। क्रीडति मीन्स खेलता है, क्रीड़ा करना, खेलना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सह क्रीडति, सह मीन्स क्या होता है? वह। सह मीन्स क्या होता है? वह खेलता है। सह क्रीडति। तो यह आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग में एक वचन में आप क्या करोगे? एषः लगाएंगे। एषः मीन्स क्या होता है? यह। और एक वचन में ही वह को क्या बोलते हैं? शः। चलिए हम आगे देखते हैं।
अब बच्चों ये दो वचन में आ गए, किसने वचन में? दो वचन में। हमने आपको बताया था एक वचन, दो वचन और बहुवचन, यह दो वचन में आ गए। तो दो वचन में क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों का एक साथ पूछा जाता है। दो, ये दो कौन है? ए तऊ कऊ। दो वचन में हमने अभी ये पढ़ा, एक वचन में एषः, अब दो वचन में क्या आ जाएगा? एतऊ। दो वचन में एतऊ, ठीक है। तो एतऊ कऊ, एतऊ कऊ, यह ये दोनों, ये दो कौन है? ये दो कौन है? देखिए, एतऊ अश्वऊ, ये दो घोड़े हैं। एतऊ अश्वऊ, अश्वऊ किम कुरुतः, अश्वऊ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या करते हैं? तो अश्वऊ किम कुरुतः, कुरुता मीन्स होता है बच्चों करते, ठीक है। तो अश्वऊ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या करते हैं? अश्वऊ, अश्वऊ वेगेन धावतः, अश्वऊ वेगेन धावता, मतलब अश्व वेगेन का मतलब होता है तेजी से, वेग से, तेजी से क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अश्व वेगेन धावता, धावता मीन्स होता है दौड़ना। तऊ कुत्र धावता, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तऊ मीन्स होता है वे दोनों। तऊ कुत्र धावता, वे दोनों, वे दो कहाँ दौड़ते हैं? तो कहाँ दौड़ते? तऊ वने धावता, तऊ वने धावता, वने मीन्स होता है वन में, और धावता मीन्स होता है दौड़ना। तो कहाँ दौड़ रहे हैं? वन में दौड़ रहे हैं, वे दो जंगल में दौड़ रहे हैं। तो बच्चों वन को जंगल भी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, बहुवचन में एते बोला जाता है। बहुवचन में एते बोला जाता है। एते का मतलब होता है ये सब। एते का क्या मतलब होता है? ये सब। तो एते के, ये सब कौन है? ये दो आपके पास में ये पिक्चर दिख रही है, तो इसमें पूछा गया है ये सब कौन है? एते का, एते के, ये सब कौन है? तो एते बालकः, एते बालका, ये सब लड़के हैं। ये सब क्या है? लड़के हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुवचन में यदि आप लोगों से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एते, ठीक है। बहुवचन में एते पूछा जाएगा, दो वचन में क्या आ जाएगा? एतऊ आ जाएगा, और दो वचन में एतऊ पूछे, दो वचन में एतऊ, और एक वचन में आपको पूछा जाएगा एषः कः, एषः कः। एषः मीन्स होता है यह है, एतऊ मीन्स होता है ये दोनों, ठीक है। और एते मीन्स होता है ये सब। तो एक वचन, बहुवचन, और एक वचन और दो वचन और बहुवचन, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। खंड आ पर देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग, हमने आकारांत आपको बताया था कि जिन शब्दों का अंत आ से हो, या जिन शब्दों के जो संज्ञा शब्द हैं उनके अंत में आ हो, तो वो होते हैं स्त्रीलिंग, सॉरी वो होते हैं आकारांत शब्द। और जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता हो, ये बोध हो कि वे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्रीलिंग या स्त्री जाति का बोध हो, तो वह क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने एषा पढ़ा था पुल्लिंग के लिए, लेकिन हम एषा, आ की मात्रा आ जाएगा एषः। एषा किसके लिए पढ़ेंगे? हम स्त्री के लिए पढ़ेंगे। एषा, एते, एतः, ठीक है। एषा मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों, और एतः मीन्स ये सब, ठीक है। सा ते तह, सा मीन्स होता है वह, सा मीन्स होता है वे दोनों, और तह मीन्स होता है वे सब। तो चलिए देख लेते हैं। एषः कः, एषः कः, एषः कः, यह कौन है? एषः छात्रः, एषः यह छात्रा है। ये छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है? तो छात्रा नमति, छात्रा नमस्कार करती है। सः कम नमति, वह किसे नमस्कार करती? सः मीन्स होता है वह, कः मीन्स होता है किसे, कम मीन्स किसे, और नमति मीन्स नमस्कार। तो वह किसे नमस्कार करती है? तो सः ईश्वर नमति, सः ईश्वरम नमति, वह ईश्वर को नमस्कार करती है। सः निमीलयन्ति,
सह निमीलयन्ती का मतलब होता है, सह मीन्स होता है वह, और निमीलयन्ती का मतलब होता है आँखें मूंदती है। तो वह आँखें मूंदती है, सह निमीलयन्ती। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। अब देखते हैं दो, एते। एते मीन्स होता है दो वचन में एते बोला जाता है। तो देखिए जब कोई स्त्रीलिंग में जब कोई चीज़ें दो हो तो वहाँ एते का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एते के ये दोनों कौन हैं? तो एते के ये दोनों कौन है? आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये दोनों कौन है? एते के। तो एते अजय, एते एते अजय, ये दोनों क्या है? अज मीन्स होता है बकरी और अजय मीन्स क्या होता है? बकरियां। अजय किम कुर्ता, ये दोनों बकरियां क्या करती हैं? अजय रचतः, अजय रचतः, दोनों बकरियां चरती हैं। सॉरी, अजय चरतः, अजय चरतः, चरता मीन्स होता है चरना। तो दोनों बकरियां क्या कर रही हैं? चर रही हैं। अजय चरतः। ते किम ददाति, वे क्या देती हैं? ते किम ददाति, वो क्या देती हैं? तो वे ते दुग्धम ददाति, वे दो दूध देती हैं। ते जहाँ ते यूज़ हो वहाँ पर ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो वचन में होती हैं चीज़ें। दुग्धम मधुरम अस्ति, दूध मीठा है। दुग्धम मीन्स क्या होता है? दूध होता है। और मधुरम मीन्स क्या होता है? मीठा, मधुर। अस्ति मीन्स है। तो दूध कैसा है? मीठा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं देखते हैं। अब हम आते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में देखें, हमने आप लोगों को बताया एक वचन में हमने क्या पढ़ा था? एषः। एक वचन में एषः, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए एक वचन में एषा। दो वचन में हमने पढ़ा एक वचन में एषा, दो वचन में एते पढ़ा। और हम बहुवचन में पढ़ेंगे एतः। एतः जब बहुत सारी चीज़ें स्त्रीलिंग में हो तब हम वहाँ एतः यूज़ करते हैं। एतः मीन्स होता है ए। ठीक है, ये सब, एतः मीन्स ये सब। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर दिखाई दी होगी कि ये सब क्या है? चिड़िया हैं। ये सब क्या है? चिड़िया है। ये पिक्चर है तो ये सब क्या है? चिड़िया हैं। तो एतः का ये सब कौन है? एतः चटका। चटका मीन्स क्या होता है? चिड़िया। ये सब चिड़िया हैं। चटका किम कुर्वन्ति, चटका मीन्स चिड़िया होती है। तो चटका किम कुर्वन्ति, सब चिड़िया क्या करती हैं? चटका उत्पत्ति, सब चिड़िया क्या करती हैं? उड़ती हैं। उत्पतन्ति, उत्पतन्ति, उत्पतन्ति का मीन्स होता है उड़ती हैं। तः कुत्र उत्पतन्ति, वे सब कहाँ उड़ती हैं? तो वे सब कहाँ उड़ती हैं? तः आकाशे उत्पतन्ति, वे सब आकाश में उड़ती हैं। आकाशे मेघा सन्ति, आकाशे मेघा सन्ति, आकाश मीन्स होता है आकाश में, मेघा मीन्स होता है बादल, सन्ति मतलब होता है। तो आकाश में क्या है? बादल हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट में इसकी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बच्चों ये सब आप लोगों के लिए शब्दार्थ हैं, तो आप लोग एक एक शब्दार्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं शुद्ध रूप में उच्चारण। तो देखिए हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं। अब पुल्लिंग में हमने आप लोगों को बताया था कि पुल्लिंग में एषा एक वचन में, एतौ दो वचन में और एते बहुवचन में। ठीक है, एषा मीन्स होता है यह, एतौ मीन्स ये दोनों और एते मीन्स ये सब। और स्त्रीलिंग में देखिए एक वचन में एषा, दो वचन में होते हैं एते, ये दोनों, और एतः मीन्स ये सब बहुवचन में होते हैं। आप लोगों को आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलें हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब ये संज्ञा है। संज्ञा शब्द जो दिए गए हैं बच्चों, आपको पता होगा कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा जो होती है, संज्ञा शब्द में पुल्लिंग और संज्ञा शब्द में स्त्रीलिंग। देखते हैं बालका, बालका मीन्स होता है एक बालक, एक वचन में है, एक वचन में बालका बोलेंगे। ठीक है, और दो वचन में बालको बोलेंगे, और बहुवचन में हम क्या बोलेंगे? बालका।
ठीक है। उसी प्रकार से मृग, मृग मीन्स क्या होता है, हिरण। मृग को बोल देंगे मृगः एक वचन में, मृगौ दो वचन में, और मृगाः बहुवचन में। उसी प्रकार से छात्रः एक वचन में, छात्रौ औ की मात्रा आएगी दो वचन में, और छात्राः क्या हो जाएगा, ये बहुवचन में। नेक्स्ट देख लेते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में बच्चों हमने आपको बताया था कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वहाँ स्त्रीलिंग होता है। तो चलिए देखते हैं। छात्रः, छात्रे दो वचन में और बहुवचन में छात्राः। अजः, अजः मीन्स क्या होता है बच्चों, बकरी, अजय, अजः। चटका, चिड़िया, चटके दो वचन में और चटका बहुवचन में। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लोग एक दो बार इसको सुन लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बच्चों यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह स्मरण करने योग्य बिंदु हैं। ठीक है, तो देखते हैं संस्कृत भाषा में 3 क्या होते हैं, लिंग होते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, नपुंसकलिंग क्या कहलाता है बच्चों, कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें यह पता नहीं चलता कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो शब्द बच्चों कहलाते हैं नपुंसकलिंग। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि पुस्तक, ठीक है, पुस्तक है, टेबल है, मेज है, चेयर है, ये सब चीज़ें क्या हैं, नपुंसकलिंग में आती हैं, क्योंकि इसका हम लिंग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, तो प्रथम पुरुष क्या होता है बच्चों, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वह प्रथम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष क्या कहलाता है, हम जिससे बात कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति से उस पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उत्तम पुरुष का मतलब होता है बच्चों मैं खुद, मैं जिससे बात कर रही हूँ मैं खुद, वह कहलाता है उत्तम पुरुष। ठीक, चलिए देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं बच्चों, 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। हमने आपको बताया एक वचन में किसी एक चीज़ की व्याख्या होती है, दो वचन में 2 चीज़ें होती हैं और बहुवचन में 2 से अधिक चीज़ें होती हैं। तो देख लेते हैं। संज्ञा शब्द जैसे आप लोगों को बताया बालक, लता, देवी के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी संज्ञा शब्द हैं उनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हमने आप लोगों को बता ही दिया कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। अब देख लेते हैं बच्चों पुल्लिंग में। पुल्लिंग में देखो बच्चों, बालक, बालक एक पुल्लिंग शब्द है, तो बालका एक वचन में बालका, 2 वचन में बालकौ और बहुवचन में हो जाएगा इसका बालका। ठीक है, तद का मतलब होता है बच्चों वह है, तो एक वचन में शाह होगा, 2 वचन में होंगे तो हम तहु का इस्तेमाल करेंगे और 2 से अधिक होंगे तो ते का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सह मीन्स वह है, तौ मीन्स होता है वे दोनों और ते मीन्स होता है वे सब। एतद का मतलब होता है बच्चों यह। ऐशा मतलब एक, किसी एक की चीज़ बारे में बात करें एक वचन में, ऐशा बालका, ऐशा बालकौ, एते बालके, ये सब बालक। किम का मतलब होता है क्या, कहा कौन, कौ 2 कौन है, के वे सब कौन है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम स्त्रीलिंग में। लता, लता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो लता का स्त्रीलिंग में एक वचन में लता, 2 वचन में हो जाएगा लते और बहुवचन में लता। सह मतलब होता है वह है, किसी यदि एक वचन में यूज़ करेंगे तो सह लता, सह लता। फिर 2 वचन में यूज़ करेंगे तो ते यूज़ हो जाएगा और तह। ठीक है, ऐशा यह एक वचन में ऐशा, एते 2 वचन में और एतः बहुवचन में। कह मीन्स कौन, कह के कह मतलब होता है एक वचन में का यूज़ करेंगे, 2 वचन में हो के यूज़ करेंगे और
यदि बहुवचन है तो बहुवचन में कहा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा, क्योंकि एक स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या होता है, तीनों वचन होते हैं, तो एक वचन यहाँ दो वचन हो जाएगा, और लता क्या हो जाएगा, बहुवचन, लता बहुवचन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, कोष्टक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्यों में पूर्ति करो। तो देखो, हमने आप लोगों को पढ़ाया था एषः, एषः मीन्स होता है यह है, यह किसके यूज किया जाता है, पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पुल्लिंग आपको क्या दिखा रहा है, क्या अज दिख रहा है या अश्वा। तो अज मीन्स होता है बकरी, लेकिन अश्वा मीन्स क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, तो एषः अश्वा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एषः अश्वः। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, एषः, एषः में आ की मात्रा आ गई। ठीक है, और यह क्या है, हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो एषः में भक्ता लगाएंगे या बालिका, तो एषः में क्या लगा देंगे हम, बालिका, एषः बालिका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम एषः। एषः हमने पुल्लिंग के लिए यूज़ किया था, तो मक्षिका पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो नर के लिए हम लगाएंगे, क्योंकि मक्षिका क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, चले हम देखते हैं एषः। एषः मीन्स होता है यह, और एषः यह क्या है, एषः अजः, अजः मीन्स बकरी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा अजः। ठीक, एतौ, एतौ मतलब दो, दो के लिए बोल रहा है, तो एतौ, एतौ बालका, एतौ बालका कि बालकौ। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा एतः बालकौ, एतः बालकौ। ठीक है, चलिए, तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा बालकौ। नेक्स्ट देख लेते हैं एतः। एतः किसके लिए यूज़ किया जाता है, चटका मीन्स होता है चिड़िया, और शिक्षिका, तो हम एटा यूज़ करेंगे किसके लिए, एतः शिक्षिका, एतः शिक्षिका। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिए गए सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों को भरो। जो आप लोगों के पास जो सर्वनाम शब्द दिए हैं, एषा दिया गया और एषा दिया गया, दो चीज़ें दी गई। तो एषा हमने आप लोगों को बताया था, एषा हम हमेशा किसके लिए यूज़ करेंगे, पुल्लिंग के लिए, और एषा, एषा किसके लिए यूज़ करेंगे हम, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए विद्यालय, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर, एषा, क्या रखेंगे, एषा, एषा विद्यालय। ठीक है, अब नर, नर क्या है, मनुष्य है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एषा, क्या आ जाएगा यहाँ पर भी, क्या आएगा, एषा, एषा नरः। अजा, अजा मीन्स होती बकरी, तो क्या लिखेंगे, एषः अजः। फिर मक्षिका, मक्षिका मतलब क्या होता है, मक्षिका में मतलब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मक्षिका का मतलब होता क्या है। ठीक है, हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो मक्षिका, एषा मक्षिका, तो यह भी किस में आ जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, सिंह, सिंह मतलब शेर, तो एषा सिंह। अम्बा, ठीक है, एषा अम्बा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पर। देखो, जो हमने आप लोगों के लिए विभक्तियाँ अभी एक वचन दो वचन में आप लोगों को, बहुवचन में आप लोगों को पढ़ाया, विभक्तियाँ बताई हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं, आप लोगों से पूछा गया है कि मृग द्वितीय वचन, मृग द्वितीया में एक वचन में मृग को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों, मृग को दो वचन द्वितीया में लिखा जाएगा मृगम। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर आप लोगों को, मृगम। आप लोग लिखते जाइएगा, मृगम। क्या लिखा जाएगा, मृगम। हम ठीक से लिख देते हैं, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द्वितीय व्यक्ति में एक वचन में मृगा और माँ, माँ के नीचे हलंत, मृगम। ठीक, अब मृगम, मृगौ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मृगान। क्या आ जाएगा, मृगान, मृगा, मृगौ, मृगान। ठीक है, गा में आकी और नाक के नीचे हलन। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं।
वृक्ष। बच्चों वृक्ष जो है, वृक्ष का क्या पूछा है, तृतीय विभक्ति पूछी है वृक्ष की, ठीक है, वृक्ष की तृतीय विभक्ति पूछी है। और एक वचन में क्या लिखा जाता है, दो वचन में क्या लिखा जाता है और बहुवचन में दिया गया है। तो एक वचन में होगा हमारा वृक्षेन और वृक्षाभ्याम। क्या होगा, वृक्षेन और वृक्षाभ्याम। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं वृक्षेन, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बच्चों वृक्षाभ्याम। दो वचन में क्या आ जाएगा, दो वचन में आएगा वृक्षा, आधा भा या में आ की और माँ नीचे हलन, वृक्षाभ्याम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुरुष का चतुर्थी में आ जाएगा पुरुषाय। एक वचन में पुरुषाय आ जाएगा, ठीक है, एक वचन में पुरुषाय आ जाएगा। दो वचन में क्या आ जाएगा, पुरुषाभ्याम। दो वचन में क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि तृतीय विभक्ति में पूछा गया है, सॉरी चतुर्थी विभक्ति में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पुरुषाभ्याम। क्या आ जाएगा यहाँ पर, पुरुषा, आधा भा या और माँ के नीचे हलन, तो पुरुषाभ्याम, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पुरुषाय, पुरुषाभ्याम और पुरुषेभ्य, पुरुषाय, पुरुषोभ्याम और पुरुषेभ्य। पुरुषेभ्य देख लेते हैं, पा में छोटों की, रा में छोटों की, पुरुष, शा में एक ही, पुरुषे आधा भा या और पूरा या आहा की मात्रा आ जाएगी, पुरुषेभ्य, पुरुषेभ्य, पुरुषाय, पुरुषाभ्याम, पुरुषेभ्य। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मेघ का देख लेते हैं पंचमी विभक्ति। बच्चों मेघ का पंचमी विभक्ति में देखते हैं, मेघाभ्याम, मेघाभ्या। आप लोग लिख लीजिए मेघाभ्याम और मेघाभ्या। पंचमी विभक्ति में देख लेते हैं, बच्चों मेघ का हम देखते हैं पंचमी विभक्ति में एक वचन में क्या आ जाएगा, एक वचन में मेघात आएगा। बच्चों पंचमी विभक्ति में क्या आ जाएगा, मेघात। मेघात में क्या आ जाएगा, माँ में एक ही मात्रा, घा में आ की और ता की नीचे हलन, तो एक वचन में क्या आ जाएगा, मेघात, ठीक है। और बहुवचन आप लोग दो वचन में पता है मेघाभ्याम आएगा, ठीक है, षष्ठी विभक्ति में। और षष्ठी विभक्ति में मेघेभ्या आ जाएगा, ठीक है, मेघात, मेघाभ्याम और मेघेभ्या, ठीक है। अब देख लेते हैं हम राम, राम की षष्ठी विभक्ति देख लेते हैं। तो राम की षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा, प्रथम विभक्ति में आ जाएगा हमारा एक वचन में रामाभ्या, रामस्य, क्या आ जाएगा एक में, रामस्य, राम आकी माँ आधा सा और या, रामस्य। एक वचन में आप लिख लीजिएगा रामस्य, दूसरे में रामयो, और यहाँ पर आ जाएगा आपका रामा नाम। क्या आ जाएगा, रामा नाम, रामा नाम, नाम या की माँ के नीचे हलन, तो आ जाएगा रामा नाम, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, रामस्य, रामयो, रामा नाम। अब देखिए देव, देव की सप्तमी विभक्ति दी गई है बच्चों, देव की सप्तमी विभक्ति दी गई है और एक वचन और दो वचन में पूछा गया है। तो एक वचन में देव का क्या आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा देवे और दो वचन में आ जाएगा देवायोः। क्या आ जाएगा, देवयोः, ठीक है, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी लास्ट में, देवयोः। चलो आप लोग इतना समझ में आ गए होंगे, एक बार हम रिवीजन फिर से कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग देखते जाइए, बालक का प्रथम विभक्ति में बाला, बालु, बालाह, बाला, बालु, बालाह। द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा आपका मृग का, मृग का आ जाएगा मृगम, मृगौ, मृगान। मृगम एक में आ जाएगा एक वचन में, मृगौ दो वचन में और मृगान बहुवचन में आएगा। अब देखिए वृक्ष का तृतीय विभक्ति में देख लेते हैं, तो एक वचन में वृक्षेन आएगा, फिर दो वचन में आएगा वृक्षाभ्याम और बहुवचन में आ जाएगा वृक्षै, दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। पुरुषाय देख लीजिए, पुरुष की चतुर्थी विभक्ति, एक वचन में पुरुषाय लिखा है,
ठीक है, पुरुषाय, फिर पुरुषाभ्याम आ जाएगा यहाँ पर, और पुरुषेभ्य। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं मेघ का पंचमी विभक्ति, तो मेघात, मेघाभ्याम और मेघेभ्यः। पंचमी विभक्ति क्या आ जाएगा, मेघेभ्यः। अब राम का देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति में, तो रामस्य, रामयोः, रामानाम। और सेवेंथ में देखते हैं देव, देव की सप्तमी विभक्ति, देव की सप्तमी विभक्ति में एक वचन में आ जाएगा देवे, देवयोः, देवेषु, देवयः, देवे, देवयो, देवेषु। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। जैसे जे आप लोगों को दिया गया एलिफेंट, ठीक है, क्या दिया गया, हाथी। तो हाथी को क्या बोलते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है, मंदम मंदम चलती। मंदम मंदम चलती मतलब धीरे धीरे चलता है। तो अश्व, तो अश्व मीन्स होता है घोड़ा, घोड़ा तो दौड़ता है ना, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मंदम मंदम कौन चलता है, गजः। गज मीन्स क्या होता है, हाथी। गजा कैसा चलता है, मंदम मंदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोहनः विद्यालयं गच्छति। तो द्विचक्रिकया या चक्रिका। तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विचक्रिका नहीं, यहाँ पर होगा द्विचक्रिकया। क्या आ जाएगा, द्वा, द्वा मतलब दो, ठीक है, दो चक्के हों जिसके, तो द्विचक्रिका। एक मिनट ठीक से लिख देते हैं, द्विचक्रिका, चक्रिका यह, द्विचक्रिकायः। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, इदम अस्ति, इदम अस्ति, यह क्या है, इदम वृक्षम। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इदम वृक्षम अस्ति, वृक्ष है, क्या है, इदम वृक्षम अस्ति। नेक्स्ट देखते हैं, एतत्, एतत् मीन्स होता है यह क्या है, तो एतत्, एतत् चक्षु, चक्षु मीन्स होता है आँख, चक्षु, एतत् चक्षु, चक्षु मीन्स से आँख होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऐसा, ऐसा मीन्स होता है यह कौन है, बालिका। क्या है, बालिकः, बालकः, यह क्या है, बालकः। ठीक है, मृगौ, मृगौ क्या करती है, मृगौ, दो है बच्चों मृगौ, इसलिए दो के लिए हम क्या लिखेंगे, धावतः। धावतः मतलब दौड़ते हैं, मृगौ धावतः। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा सेकंड वाला, धावतः। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का आज सेकंड चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो यदि बच्चों आप लोगों को मेरा पढ़ाया बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।